मोहब्बत न होती तो गजल कौन लिखता, कीचड़ के फूल को कमल कौन लिखता। प्यार तो कुदरत का करिश्मा है वरना लाश के घर को ताजमहल कौन लिखता। इस शेर की तीसरी लाइन, प्यार तो कुदरत का करिश्मा है, और यही प्यार अगर अपनी इंपॉर्टेंस समझा दे तो फिर जितनी भी चीजें हमें परेशान करती हैं वो हमें छू भी नहीं सकती। और उन्हीं में से एक है ये ओवर थिंकिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। ओवरथिंक करना मन की एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान अपनी सोच में ही कहीं फंस जाता है। सोच से भी ज्यादा सोचने की आदत को कहते हैं ओवरथिंकिंग, और इसमें हम हर एक छोटी सी बात को अपने माइंड में दोहराते ही रहते हैं। मान लो किसी ने आपका मैसेज सीन किया पर रिप्लाई नहीं किया, या बहुत देर से रिप्लाई किया, तो धीरे धीरे उसी पे सोच सोच कर अपने माइंड में ही उसकी एक बड़ी लंबी कहानी हम बना लेते हैं। हमारा माइंड उस एक बात को पकड़कर उसके 10 मतलब निकालना शुरू कर देता है और इंसान खुद ही अपने मन में उलझता चला जाता है। और एग्जैक्टली यही वो जगह है जहां नॉर्मल थिंकिंग खत्म होती है और ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। देखो कितनी सिंपल सी चीज है कि जब हम बिल्कुल नॉर्मल सोचते हैं ना, तो हमारा फोकस सॉल्यूशन पे होता है। हम सिचुएशन को समझते हैं, डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम ओवर थिंक करते हैं तो हमारा ध्यान बार बार प्रॉब्लम को घुमाने में ही लग जाता है। हमारे थॉट्स बस एक ही साइकिल में घूमते रहते हैं। एक ही सवाल, एक ही सिचुएशन बार बार माइंड में रिप्ले होती ही रहेगी। हमें लगता है कि हम चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम खुद को ही कंफ्यूज कर रहे होते हैं। और ये कंफ्यूजन इतना डीप हो जाता है कि सिंपल सी बात भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। और इसी वजह से ओवर थिंकिंग को मेंटल कंफ्यूजन लूप भी कहते हैं। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? कि ये कभी भी रुकती नहीं है। एक विचार आएगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और फिर देखते ही देखते एंडलेस लूप में इंसान फंस जाता है। ये लूप इतना स्ट्रांग होता है कि चाहकर भी इंसान इससे बाहर नहीं निकल पाता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख लेना, ये विचार नेगेटिविटी की तरफ ही जाते हैं। मिडिल एज के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाएगी अगर आपने इसको आज नहीं रोका, क्योंकि इस एज में ही ये हैबिट फॉर्म होना स्टार्ट होती है और बाय द टाइम इंक्रीज होती ही जाएगी। क्योंकि बच्चे ये तो टीन एज में होते हैं या अडल्ट एज में होते हैं, और उनकी फिक्र में ही हमारे दिन और रात चलते हैं। हर सिचुएशन के 50 वर्जन इमेजिन करने लगता है हमारा माइंड। देखो, आप केयर करते हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ज्यादा सोचना और ज्यादा केयर करना दोनों एक ही चीज नहीं होती है। आप ओवरथिंक किए बिना भी केयर कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग के साइड इफेक्ट क्या है वो बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों पे एक्सट्रीम इफेक्ट डालती है आपकी ओवर थिंकिंग। लेकिन चलो फिर भी इनसे बाहर निकलने के रास्ते कौन कौन से हैं, उनसे पहले एक बार देख लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। जो कॉमन से साइड इफेक्ट आपको नजर आएंगे ना, वो है फटीग। बहुत लो फील करते हैं हम हर वक्त। पुअर स्लीप, आपकी नींद कभी पूरी ही नहीं होती, क्योंकि बार बार आपकी नींद खुलती रहेगी, डिस्टर्ब होती रहेगी। इरिटेशन, हर चीज में चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे ही बस रिएक्ट करते रहना। प्रोक्रास्टिनेशन, काम बहुत दिखता है लेकिन चलो बाद में करती हूँ, शाम को करती हूँ, सुबह करती हूँ, कल करूंगी, ये करते ही रहना। और इसी से हमारे काम जो है वो पाइल अप भी होते जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि ओवर थिंकिंग मेंटली हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पता क्या है? कि हम प्रेजेंट में जीना ही छोड़ देते हैं। फिजिकली हम यही होते हैं, लेकिन मेंटली हमेशा या तो पास्ट में रहेंगे या फिर फ्यूचर में। आप कोई काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कुछ खा पी रहे हो, लेकिन माइंड हमेशा कहीं और रहेगा। आज आपके पास खुश होने के रीजंस हैं, लेकिन आपको खुश नहीं होना, क्योंकि माइंड कल की टेंशन्स में ही लगा पड़ा है। धीरे धीरे स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ने लग जाती है, कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, एक छोटा सा डिसीजन लेने में भी डिफिकल्टी आएगी, और फिर हमारे लिए सिंपल सी चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो फिर क्या वेज हैं ओवर थिंकिंग से बाहर आने के? वेज कुछ नहीं होते, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है। जैसे अभी मैं आपको कहूं कि अपने माइंड को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करो, तो आप इस चीज से क्या समझते हैं? देखो, माइंड को समझना और संभालना एक लाइफ स्किल है, हर किसी को आनी चाहिए ये। और इसके लिए ये समझना जरूरी है कि माइंड को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता कि थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। थॉट्स आना नेचुरली है। प्रॉब्लम थॉट्स में होती ही नहीं, प्रॉब्लम उस रिएक्शन में होती है जो हम उन थॉट्स को देते हैं। हम किसी थॉट को पकड़ लेते हैं और उसे सच मान लेते हैं, और फिर उसी के हिसाब से फील करने लगते हैं। इसलिए माइंड कंट्रोल का फर्स्ट स्टेप है कि थॉट्स को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करना है। और यही अप्रोच थॉट मैनेजमेंट बन जाती है।
और थॉट्स मैनेजमेंट के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करना है बहुत सारी दूसरी चीजों में। और सबसे पहले एक चीज जो मैं हर लेडी को कहती हूँ कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब हम खुद के प्यार में नहीं ना होते हैं तो हमें हर चीज में अप्रूवल की जरूरत होती है। सेल्फ लव हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा इग्नोर भी हम करते हैं। हमारा फोकस दूसरों को समझने और उनकी खुशी के लिए चीजें करने में लगा रहता है। लेकिन सच कहूं तो जब हम सेल्फ लव एक्सपीरियंस करते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक इनर हीलिंग प्रोसेस है। सेल्फ लव का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। कोई एटीट्यूड में रहने को सेल्फ लव कहता है तो कोई खुद को पैम्पर करने को। मेरे ख्याल से सेल्फ लव का मतलब सेल्फ अवेयरनेस होता है, खुद को जानना, समझना, खुद को हील करना, खुद को क्रिटिसाइज और हर्ट नहीं करने देना। कहने का मतलब ये है कि जब हम खुद को जानने की जर्नी पे होते हैं तो वक्त ही नहीं मिलता पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने का। सेल्फ लव के बाद बात आती है कुछ रूल्स की जो हमें ओवर थिंकिंग से बाहर लेके आते हैं, और उनमें से एक है 80% इंफॉर्मेशन रूल। बहुत लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उस पर सोचते रहेंगे तब तक जब तक उनको ये ना लग जाए कि अब ये परफेक्ट है, मतलब परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती। अगर आपने 80% इंफॉर्मेशन भी गेन कर ली है तो भी आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्शन ऐसे ज्यादा सोचने से तो नहीं मिलती है, और ना ही कोई ऐसा मोमेंट आता है जब आपको ये लगता है कि अब सब कुछ बहुत परफेक्ट है, नाउ वी कैन स्टार्ट। मैं आपको अपनी एग्जांपल देकर समझाऊं तो पिछले 1 साल में बहुत बार मैंने सोचा कि मुझे एक नया चैनल शुरू करना है, क्योंकि इस चैनल से फैमिली व्लॉगिंग को मैं अलग करना चाह रही थी। लेकिन मेरी पूरी फैमिली इस चीज के अगेंस्ट थी। उन्हें लगता था कि जो जैसे चल रहा है उसे चलने दिया जाए, तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम्हारा मूड और एनर्जी अप डाउन रहती है, तो तुम्हारे लिए 2 चैनल हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होगा, और कंटेंट के लिए भी तुम्हें कितना ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो ये सारी डिस्कशंस जो थी वो बार बार हो रही थी, लेकिन स्टिल मेरे माइंड में वो चीज चलती जा रही थी कि मुझे करना है, मुझे करना है। तो 1 साल सबकी सुनने के बाद आई स्टार्टेड। एक बेसिक सक्सेस पाने को शेप अप योर लाइफ में 10 महीने लगे थे, लेकिन वही सेम सक्सेस पाने को उस चैनल पे सिर्फ 15 दिन लगे। तो आपको ये सब बताने का मकसद क्या है कि मैंने 1 साल लेट कर दिया सिर्फ सोचते रहने से और सिर्फ डिस्कशन करते रहने से। तो कहने का मतलब ये है कि माइंड कंफ्यूज भी है, 100% एग्री भी नहीं है, आपको थोड़े डाउट्स लग रहे हैं, नो वरीज, स्टार्ट करो। और जावेद अख्तर साहब ने भी तो क्या खूब कहा है, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो तजुर्बा करने के लिए ही सही, स्टार्ट करो। थॉट पार्किंग टेक्निक, सुना है इसके बारे में कभी? जब कोई टेंशन बार बार दिमाग में आए ना तो उसे दिमाग में रहने नहीं देना होता, उसे पार्क कर देना होता है। जैसे गाड़ी का सही जगह पार्क होना जरूरी होता है, वैसे ही विचारों का भी एक पार्किंग प्लेस बना लो। जब बार बार दिमाग घूमे तो वहीं उसे पार्क कर दो। जो भी प्रॉब्लम लगे वो लिखनी है। लिखने पे तो मैं इतना जोर देती हूँ कि लिखा करो, जो फील कर रहे हो लिखो, उसे कागज पे उतारो। हमें लगता है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कागज पे उतारते ही उनकी पावर जो है ना वो 0 हो जाती है। पहले प्रॉब्लम लिखो और फिर साथ में ये लिखो कि क्या वो मेरे कंट्रोल में है, अगर कंट्रोल में है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकती हूँ, और अगर नहीं है तो कैसे मैं इसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। थॉट्स को ना बस इधर उधर ही करना होता है, और ऑप्शन भी हमारे पास बहुत लिमिटेड होते हैं, 1-2 ही होते हैं, लेकिन उन्हें चूज ही नहीं कर पाते। कुदरत ने तो ये दिमाग सोचने के लिए बनाया है, लेकिन हमने इसे स्टोरेज प्लेस बना लिया है। तो पहले माइंड को कंट्रोल करना सीखना है, उसके लिए सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, 80% इंफॉर्मेशन रूल को फॉलो करना है। तीसरा, थॉट पार्किंग टेक्निक्स अप्लाई करने हैं। एंड फोर्थ है थॉट्स के फैक्ट को समझना। देखो, हमारा दिमाग जो है ना वो रोज हजारों थॉट बनाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो थॉट आया है जरूरी नहीं है कि वो रियलिटी है। खुद से कभी क्वेश्चन भी किया करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आस्क योरसेल्फ, पूछो खुद से कि जो मैं अभी सोच रही हूँ वो एक फैक्ट है या सिर्फ फियर है। तो जवाब जरूर मिलेगा, और उस जवाब को एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी रखो। जब भी ओवर थिंकिंग हो तो माइंड को सीधा प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आओ, और प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं जो हमको फॉलो करनी होती है, मतलब एक प्रैक्टिस होती है। वो आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करना है, जैसे कि आपने 5 गहरे लंबे सांस लेना स्टार्ट कर दिया, या फिर आप किसी रूम में बैठे हो तो यहाँ वहाँ आसपास कुछ चीजें देखना शुरू करो और काउंटिंग शुरू करो। अल्फाबेटिक चीजें देखना शुरू कर सकते हो, जैसे कि सी से कुछ स्टार्ट होता है, जैसे कि काउच है, सेल फोन है। ऐसे ही आप 5 चीजें ढूंढना शुरू करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने माइंड को उलझा के आपने जेंटली उसको प्रेजेंट में लेके आना है।
ऐसा करने से जिस चीज पे आप ओवर थिंक कर रहे थे वहां से आपका ध्यान एकदम से हट जाएगा। वरी टाइम भी फिक्स करो। जरूरी नहीं है कि आपने पूरा दिन दे देना है उस एक थॉट को या 2 थॉट को जिस पे आप कंटिन्यूसली बस सोचते रहोगे। उलझाना है ना अपने माइंड को, तो उसे एक टाइम फिक्स करो कि पूरा दिन मैं इस टेंशन में नहीं रहूंगी। खुद को ही एक टाइम दूंगी कि मैं शाम को 7 बजे 15 मिनट के लिए इस बारे में जरूर सोचूंगी। मतलब ये होता है अपने मन को बहलाना, और इसे आप कहते हैं अपने से ही बात करना। मान लो आपको काम कर रहे हो, आपके मन में कोई ख्याल आ गया, उसे सोचते सोचते आपके काम करने की स्पीड भी कम हो जाएगी और देखेंगे आपकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। लेकिन जब आप अपने माइंड को बहलाएंगे कि अभी नहीं, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, तो उस टाइम के लिए आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। और यही प्रैक्टिस बार बार करने से आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो, क्योंकि अपने ही माइंड के साथ गेम खेलना आपको आ जाता है। वर्स्ट केस एक्सरसाइज, ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। जब हम ये चीजें इमेजिन कर लेते हैं ना, तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। कैसे करते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि मेंटल पीस का एक यही रास्ता है कि जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। इवन कि आपका खुद का घर, उसमें सब कुछ आपके हिसाब से तो नहीं होता है ना। तो एक्सेप्टेंस का भाव आते ही 50% प्रॉब्लम्स तो विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाती हैं। बाकी की 50% सॉल्व हो जाती हैं जब हम वो वर्स्ट इमेजिन कर लेते हैं जिसका डर आप अपने मन में लिए बैठे हैं। क्योंकि जब हम वर्स्ट सोचने की प्रैक्टिस करने लगते हैं और उन लोगों से जो आपसे कमजोर हैं या आपसे ज्यादा परेशानी में हैं, तो माइंड उसी क्षण सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हो ना, सेल्फ टॉक भी चेंज करो। बहुत गलत तरीके से बात करते हैं हम खुद से। मुझे लगता है कि इतना गलत तो हम किसी और से भी बात नहीं करते जितना खुद से करते हैं। कई बार जो ओवर थिंकर्स होते हैं ना, अक्सर ऐसे बात करते हैं, कहीं मेरे करने से कुछ गलत हो गया तो इसको रिप्लेस करना है। खुद को कहना ये है कि अगर गलत हुआ तो मैं हैंडल कर लूंगी। कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। कॉन्फिडेंस ये ट्रस्ट देता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं उन्हें हैंडल कर सकती हूँ। हमारी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसका सलूशन भी अपने साथ ही लेकर आती है, बस हम देख नहीं पाते। देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि हम कहीं कुछ और ही कर रहे होते हैं। सोच के उस घुमावदार घेरे से अपने आप को बाहर निकालना उतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हम खुद ही बना लेते हैं। बोनस पॉइंट भी दे रही हूँ कि बॉडी को मूव करते रहो। मैं हमेशा कहती हूँ कि मूवमेंट के लिए बनी है इंसान की बॉडी। तो ओवर थिंकिंग सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती है, स्ट्रेस बॉडी में भी स्टोर होता है। तो 10 मिनट की वॉक शुरू करो। जब भी आपको लगे कि आप ज्यादा सोच रहे हो किसी टॉपिक पे, 15 मिनट स्क्वाट्स कर लो, घर का कोई कोना पकड़ लो, उसे साफ कर लो, कोई सामान इधर उधर बिखरा हुआ है उसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रख लो। मतलब अपने ध्यान को ही तो डाइवर्ट करना है, मतलब किसी वे में भी अपनी बॉडी को मूव करना है। कई बार मूवमेंट्स ही थॉट को ब्रेक कर देती हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और हमारी आदत है हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहने की। अननेसेसरली थॉट्स भी दिमाग में आते हैं तो उनको भी जगह दे देते हैं और घंटों उनके साथ वक्त बिता देते हैं। ओवर थिंकिंग होती ही तब है जब हम हर प्रॉब्लम को दिमाग में ही सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जिंदगी सोचने से नहीं, छोटे छोटे एक्शंस लेने से बदलती है। किसी भी चीज में बदलाव लाने के लिए प्रैक्टिस लगती है। सालों से जो आदतें हम बनाए बैठे हैं उनको बदलने में भी प्रैक्टिस लगती है। कुछ नया सीखने में प्रैक्टिस लगती है। दूसरों से ध्यान हटा के खुद को प्यार करना सीखने में भी प्रैक्टिस लगती है। कभी कुछ मुश्किल लगे ना, तो 2 चीजें अपने दिमाग में सोच लेना, कोई भी 2 चीजें, 2 ऑप्शंस मतलब खुद को देना, और किसी एक पे चल पड़ना। सोचते मत रहना। किसी एक पे चलोगे तो गलत सही बाद में पता चलेगा, क्योंकि बैठे रहने से नहीं, चलने से राहें बदलती हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।